यहियागंज वार्ड में खड़ा हूँ, जो कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जो कि यहाँ के अग्रवाल महासभा के महामंत्री हैं अमित अग्रवाल, और वो समाज सेवी भी हैं। वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, जो कि इनके घर के सामने एक ऐसी गंदगियों का अंबार है, क्योंकि यहाँ के नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है। दिखा दें आपको, क्योंकि इनका जस्ट घर सामने है। घर के सामने अगर निकलते हैं तो अगर ये गड्ढा खुद से बन जाए, फिर होगा कंप्लीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ये महीनों अगर पड़ा रहता है तो इसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये लोग बाकायदा क्षेत्रीय बीजेपी पार्षद से बाकायदा इन लोगों ने जाकर के कंप्लेनें की हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा इसको दिखाएं इस गंदगियों को, और जिस हिसाब से ये गड्ढा खोदा हुआ है, यहाँ पे बच्चे निकलते हैं, बाय द वे कोई हादसा हो सकता है, इस गड्ढे में कोई ना कोई गिर सकता है, इसके हादसे का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ की काफ़ी जो जनता है, यहाँ के काफ़ी परेशान लोग हैं। इनका कहना है कि जो क्षेत्रीय पार्षद हैं वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, और जहाँ तक माना जा रहा है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक सब बीजेपी ही बनी हुई है। और अभी तक इन लोगों की कहना है, नाराज़गी है कि बीजेपी का पार्षद होते हुए भी हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हमारे बीच में यहाँ पे काफ़ी क्षेत्रीय सम्मानित लोग मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा किस हिसाब से ये लोग परेशान हैं कि अपनी अपनी कंप्लेन जगह जगह पर देने के बावजूद भी अभी तक इन लोगों की कार्रवाई और इनकी सुनिश्चित तरीके से कोई इनकी व्यवस्था नहीं की गई कि कितने दिनों में ये तैयार हो जाएगा। कोई समय सीमा इसका निर्धारित नहीं है, क्योंकि महीनों से काम चल रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से ये बताइए कि ये आपको किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक्चुअली मिट्टी का ढेर लग जाता है, तो हम लोगों की गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही, स्कूटी तक भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे पैदल जा करके अपने ऑफिस की ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरे क्या है, पानी का प्रॉपर लिफ्टिंग नहीं हो पा रही, तो जो पीछे की सीवर लाइन है उसका सब पानी चोक हो जाता है, टॉयलेट में पानी भर जाता है, टॉयलेट जाना बहुत मुश्किल। इसकी कंप्लेन आप क्षेत्रीय पार्षद या माननीय एक डिपार्टमेंट के एई को करी हुई है। एई को किया है? एई को किया। वहाँ से क्या आपको सूचना मिली? उन्होंने कहा था 2 दिन के अंदर हम करवा देंगे, अभी तक कोई बंदा उसका नहीं आया। बेसिक क्या होता है ये काफी दिनों से ये पड़ा हुआ है कि समथिंग कितने महीनों से काम चल रहा है? लगभग 1 महीने से ऊपर हो रहा होगा। 1 महीने से? 1 महीने करीब हो रहा होगा। कहीं ना कहीं इन लोगों का अगर नाराजगी है कि महीनों से काम चल रहा है, क्योंकि इनका जस्ट सामने घर है। अगर ये घर से इनका कोई और रास्ता नहीं, मेन रास्ता यही होता है, क्योंकि इसी रास्ते से निकल करके कहीं भी अपने कारोबार पे या कहीं आना जाना हो, या घर में कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनका और कोई रास्ता नहीं। अगर घर से बाहर निकलते तो डायरेक्ट चैम्बर मिलता है, तो चैम्बर में कहीं ना कहीं हादसे का कोई ना कोई इनके घर का सदस्य शिकार हो सकता है। हमारे बीच में और भी एक सम्मानित व्यक्ति अमित अग्रवाल मौजूद है, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। अपना परिचय बताते हुए हमारे चैनल के माध्यम से क्या शिकायत आपने कहाँ कहाँ की और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? हमने शिकायतें तो 5-7 जगह की हैं, मगर कोई भी बात होती है तो कहते हैं ठेकेदार से बात करो। अपने बॉबी भैया से भी बात करी, हमने नरेंद्र शर्मा जी से भी बात करी, हमने नगर निगम जोन 2 से भी बात करी। तो सारी बातें जब मिला के वो कहते हैं ठेकेदार से बात करो। आपस की बात है, क्यों आप लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ये काम क्यों रोक रहे हो? हमारा उद्देश्य कोई भी काम रोकना नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, ये पूरी सीवर लाइन लोड ये लोग ने 1 किलोमीटर तक फैला रखी है, और कहीं कहीं सीवर में इसकी आपने सूचना दी कि ये जो काम आगे खोदें उसको बना करके फिर आगे बढ़ें, ऐसा कुछ कहा गया? नहीं, ऐसी सूचना किसी को दी नहीं जाती। ये लोग खुद हम लोग को बताते हैं कि हम बना रहे हैं और काम कराते जा रहे हैं और पैचेस बढ़ते जा रहे हैं। और ये क्या है, हम लोग को आश्वासन दे के उस बात में पूरे तरह काम नहीं होने देते, ना करते भी नहीं है। ये देखिए सारा पूरा पैच रुका हुआ, पूरा कार रुका हुआ। ये हम लोग नहीं बोल। इसकी सूचना आपने क्षेत्रीय पार्षद जो जिम्मेदार लोग हैं इस वार्ड के, उनको आपने दी सूचना? पार्षद जी से कहते हैं तो पार्षद जी कहते हैं तुम कौन होते पूछने वाले, तुम होते कौन हो बोलने वाले हैं? तुम काम रुकवाने के लिए बैठे हो क्या? पार्षद तो बिल्कुल बदतमीज और बेहात है। जहां तक वो किस पार्टी से हैं? तो बीजेपी पार्टी से हैं। उनको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है। विधायक हो गए हैं, पार्षद नहीं विधायक हो गए हैं। बिल्कुल तमीज़ नहीं है उनको बोलने की। ना एक बार आए हैं मेरे पास, ना एक बार जगह देखी है, ना एक बार राउंड मारा है। सिर्फ ठेकेदारों के भरोसे छोड़ दिया, लेबर भरोसे छोड़ दिया। एक बार भी राउंड मारने नहीं आए। मैंने तो आज 25 दिन में एक बार भी नहीं देखा पार्षद को। कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी है कि अगर क्षेत्रीय जनता है, जनता के बीच में लोग पार्षद बनते हैं, और जब वोट लेना होता तो लोगों के बीच आते हैं और अपने रिश्ते जोड़ लेते हैं, और वोट लेकर के अपने सत्ता पे काबिज होने के बाद में ये लोग
अपनी कुर्सी बैठने के बाद जनता को भूल जाते हैं। इनका कहना है, नाराज़गी है कि ये महीनों से खुदा पड़ा हुआ है, अभी तक कोई इसका कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। ये लोग काफ़ी नाराज़ भी हैं। हमारे बीच में कुछ महिलाएं मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। जी, अपना नाम बताते हुए क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर मेरा नाम ऋचा अग्रवाल है। जी जी। भाई सर देखिए दिक्कत तो बहुत है। अब इतने दिन से ये खुदा पड़ा है और इतना गंदा है। सब बच्चे रहते हैं, बच्चों को निकलने में, इनफैक्ट रात में हम लोग को आने में दिक्कत हो जाती है। कई बार कहीं से भी अगर लौट के आ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ ये किधर कितने दिनों जा से रहे खुदा पड़ा हुआ है? हैं। ये काम तो बहुत दिनों से, लगभग महीना भर हो गया होगा ये इनको खोद उधर से शुरुआत करते हुए। अच्छा, मतलब समथिंग 400 मीटर में महीनों से ऊपर हो गया। 15-20 दिन से तो हमारे घर के आगे से ही खुदा पड़ा हुआ है। समथिंग महीनों भर से। हाँ, अब वहाँ से अगर आप जोड़ेंगे तो महीना भर ही हो गया। जब हमारा घर वहाँ से खोद रहे हैं, यहाँ से 15-20 दिन हो गया है, तो वहाँ से तो महीने भर ही। क्या दिक्कत हो रही है? आप हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करना सर चाहिए? छोटे बच्चे हैं घर में, देखिए स्कूल कॉलेज सभी जगह जाना रहता है सबको, ट्यूशन है, हम लोग को ही अपना शॉप दुकान सब जगह जाना रहता है। तो भाई निकलने में कन्वेंस में प्रॉब्लम तो है ही है। अभी कल को मान लीजिए कुछ बरसात हो गई और हो गई तो ये चैला मच जाएगा, कीड़ा मतलब कितना गंदा है, कितना कंटामिनेशन फैल सकता है। इसकी सूचना आप लोगों द्वारा किसी जिम्मेदार व्यक्ति जो होते हैं, जो क्षेत्रीय पार्षद हैं, उनसे आपने इसकी सूचना दी गई उनको? सर देखिए अमित भैया के माध्यम से हम लोगों ने उन तक बात पहुंचाई। जी जी जी। तो अब आगे क्या डिसीजन ले रहे हैं ये तो सब ठेकेदार लोग आपस में मिलके क्या बात करते हैं। हम लोग निकल के तो सड़कों पे इस तरीके से नहीं आ सकते ना। नहीं, जैसे कि कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है कि हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आगे दिक्कत कब तक होगी, इसका निवारण कब होता है, ये तो बात का विषय होगा। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव सर पे आ रहा है। अगर क्षेत्रीय पार्षदों का ऐसा ही व्यवहार रहा तो लोकसभा चुनाव में क्या होगा? क्योंकि क्षेत्रीय जनता नाराज़ हो रही है और क्षेत्रीय जनता जब वोट देगी तभी लोग सत्ता में काबिज होते हैं। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार, ऊपर केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, क्षेत्रीय पार्षद भी बीजेपी, फिर भी उसके बाद क्षेत्रीय जनता क्यों नहीं संतुष्ट? कहीं ना कहीं ये लोग परेशान ज़्यादा हो रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ऐसे ही चैम्बर अगर ऐसे खुदते रहेंगे, लोग हादसे का शिकार हो जाएंगे। जिस दिन अगर इस चैम्बर में अगर कोई बच्चा गिर जाता है या कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और भी काफ़ी क्षेत्रीय नागरिक हैं, जनता हैं और महिलाएं हैं, काफ़ी परेशान हैं ये लोग। इन लोगों की नाराज़गी है कि ये चैम्बर कब तक खुला रहेगा और ये कितने दिनों में कंप्लीट होगा। कहीं ना कहीं इन लोग परेशान होते हैं कि इधर से निकलना अगर बनाना है तो उनको तड़पड़ बना करके इसको ओके करना चाहिए, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पर जनता है, पब्लिक है, क्योंकि मेन रोड है, लोगों के घर के सामने का मेन रोड है। अगर ये महीनों खुदा पड़ा रहेगा तो अगर बाय द वे इनके घर में अगर कोई बीमार हो जाता है या अगर कोई परेशान हो जाता तो आगे वो उनको सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं अगर ऐसे ही खुदा पड़ा रहा तो? हमारे बीच में एक महिला मौजूद है, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। इनको क्या दिक्कत है ये बताइए। ये बताइए चाची, आपका क्या नाम है? पूनम। आपका पूनम नाम है। क्या दिक्कत है आपको? अरे दिक्कत ये है कि ये जो गड्ढे खुदे पड़े हैं, कई बार हम लोग गिर पड़े हैं यहीं पे, जो है चोट अभी भी लगी हुई है। आप गिर पड़ी हैं? हाँ, इसी जगह गड्ढे में कल ही गिरे हैं। ये बताइए, आप लोग जब इसके परेशानी हुई तो आप किसी इस क्षेत्र में जो सम्मानित लोग हैं, किसके पास आप जाकर के इसकी शिकायत आपने की? किसी से? किससे करे जा करके, कोई सुनने वाला है? आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ लखनऊ। बात करेंगे, महिला बताना चाहती है। खास उद्देश्य और सरकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कुछ मांग कर रहे हैं? मैं अमित अग्रवाल बोल रहा हूँ, श्री अग्रवाल सभा मध्य क्षेत्र से। और ये हमारा शीतला प्रसाद रोड, कुंडी रकाबगंज है। ये वार्ड 2 पड़ता है और वार्ड 3 पड़ता है, जोन 2 में आता है। नगर निगम से भी शिकायत करी गई और हमारे पार्षद जी नरेंद्र शर्मा जी से भी हाथ जोड़ के निवेदन किया गया और काफ़ी चीज़ें शिकायत के रूप में बताई गई और ठेकेदार से भी मिला के इस चीज को लेकर ये शिकायतें की जा रही हैं और मांग की जा रही है, क्या विषय है? हमारे इनके विषय ये है कि पूरी रोड 1 किलोमीटर तक सैंक्शन हुई है कि सीवर इसमें नया डाला जाएगा। तो हम लोग इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं कि अच्छी बात है, माननीय योगी जी का ये है कि रोड और सीवर लाइन सब अच्छी से अच्छी
समाज को एक अच्छा रूप मिले और अच्छा कार्य हो। परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि ठेकेदार ने, करनी पड़ेगी। परेशानी ये है कि ये इतनी बड़ी ये सीवर लाइन बना रखी है कि पूरी, तो यहाँ खोद दिया, यहाँ खोद दिया, यहाँ खोद दिया। अब पूरा रोड खोद देंगे तो हमारे बच्चे स्कूल जाना है, किसी को डॉक्टर जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, पूरी ना स्कूटर जा सकती, ना साइकिल जा सकती, ना कार जा सकती। हम अपनी समस्याएं किसको बताएं? ठेकेदार कहता है कि लेवल बनाना है। अब लेवल कैसे बनाएगा कि आज बाबूजी कोई इमरजेंसी हो जाए, ना कोई वाहन आ सकता है, ना वाहन जा सकता है, ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना एम्बुलेंस जा सकती है। तो हम अपनी समस्या बताने लायक ही नहीं रह गए, क्योंकि ठेकेदार हम लोग को समझा देता है और पार्षद हमारा इतनी रफली, इतनी गंदी और इतनी बदतमीजी से बात करता है। वो हमसे कहता है आप कौन होते पूछने वाले, आप कौन होते कहने वाले। किस पार्टी से हैं पार्षद? पार्षद बीजेपी की पार्टी से, निकाल के तुरंत बाहर किया जाए इनको। निरंजन शर्मा महा बदतमीज है, बोलने की तमीज नहीं है उनको। हम लोग सीवर देते हैं, हाउस टैक्स देखते हैं, वाटर टैक्स देखते हैं, और वो कहते हैं कि आप होते कौन है पूछने वाले। राजीव वाजपेयी जी ने फोन करा और स्पीकर खोल के बताया, वो कहते हैं आप कौन होते पूछने वाले, आप काम रुकवा रहे हैं, सरकार की जेब से पैसा जा रहा है। पार्षद जैसा इतना बदतमीज नरेंद्र शर्मा जैसा नहीं देखा है। इनको तुरंत निकाल के बाहर कहे। मैं जितने भी मीडिया से पार्षद की तू हो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये रोड कितने दिन से बंद है? कम से कम 1 महीना हो गया इस रोड को बंद किए। माननीय अभी बॉबी जी आए, आश्वासन दे के चले गए, का डे नाइट काम करिएगा, आश्वासन करके अपने चले गए। हर आदमी आता है, आश्वासन करके अपना चला जाता है। बात को लेकर के किस किस संबंधित अधिकारी के पास में आपने फोन किया या एप्लीकेशन लगाई, कुछ कहा? हमने भैया अपने पार्षद से कही, ठेकेदार से कही, बॉबी से कही, नगर निगम जोन 2 के वो लोग आए थे उनसे कही, सबसे कह चुके हैं। सबसे ज्यादा 10 क्षेत्र में सीएम पोर्टल में भी कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो पाई। सीएम पोर्टल पर कितने दिन पहले किया था? अभी 1 हफ्ते पहले किया था, 1 हफ्ते 10 दिन पहले किया। सीएम पोर्टल में भी कर चुके हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो पाई। नरेंद्र शर्मा, हम किसको, हम अपने पार्षद, सबसे बड़ा हमारा पार्षद है, हम पार्षद को कहेंगे कि पूरे शहर को कहेंगे, ये बताइए। इस रोड के ऊपर क्या स्कूल है? इस रोड पर 2 स्कूल हैं यहाँ पर मौजूद, तो बच्चों को भी आने जाने 2, एक स्कूल ये है, वो ये भी खुदवाने जा रहे थे, हमने रोका इनको। वो है स्कूल के मालिक। अब इतनी उम्र मुझे नहीं हुई जितनी उम्र में आजकल हो रही है। यहाँ सब चहला कीचड़ फान फान करके आते हैं लड़के, खोद करके डाल दिए हैं। इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारियों से आपने की? किससे करें, क्यों करें, क्यों कैसे करें भाई, शिकायत किससे करें जा करके? पार्षद महोदय से की होगी आपने शिकायत? नहीं, पार्षद इधर दिखाई नहीं दिए। सबसे आपसे मुलाकात ही नहीं हुई?